हिमालय की बर्फीली और बहुत ही दुर्गम चोटियों के बीच ना एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इस गहरे विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे बड़े और खौफनाक अनसुलझे रहस्यों में से एक की पड़ताल करने वाले हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी झील है जहां पानी कम और कंकाल ज्यादा तैरते हैं। बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं रूपकुंड की, जिसे कंकाल झील या स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रूह कंपा देने वाले रहस्य की परतों को खोलते हैं। 16,000 फीट, जरा सोच कर देखिए, ये कोई साधारण ऊंचाई बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा बर्फीला, निर्दयी और एकांत माहौल है जहां सच कहें तो सांस लेना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। इस ऊंचाई पर जाने वाला कोई भी ट्रैकर बस प्रकृति की खूबसूरती देखने की उम्मीद करता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि इस जमा देने वाली ठंड में एक साधारण ट्रैक के दौरान अचानक एक भयानक सच्चाई सामने आ जाए। मतलब ये जगह जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही खतरनाक और रहस्यमयी भी है। और वो भयानक सच्चाई है 500 से भी ज्यादा इंसानी कंकाल। जी हाँ, इस बर्फीली झील में इतने सारे कंकाल दबे हुए हैं। जैसे ही ये बात सामने आती है, दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि आखिर ये लोग थे कौन। और सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ इस दुर्गम जगह पर मौत की नींद कैसे सो गए। भाग 1, द इन्वेस्टिगेशन अनफोल्ड्स। चलिए देखते हैं कि इस पूरी जांच की शुरुआत आखिर हुई कैसे। अब जब 1940 के दशक में पहली बार इन हड्डियों को खोजा गया तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी धारणा बनी। फिर 1950 के दशक में ये थ्योरी सामने आई कि शायद ये किसी युद्ध में मारे गए सैनिक होंगे जो बेचारे रास्ता भटक कर यहाँ पहुंच गए। सुनने में सही लगता है ना? लेकिन 2000 के दशक में जब आधुनिक विज्ञान की एंट्री हुई तो कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस ने इस सैनिकों वाली थ्योरी के परखच्चे उड़ा दिए। विज्ञान ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। भाग 2, द डीएनए ट्विस्ट। लैबोरेटरी के नतीजों ने इस कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसने रहस्य को और भी गहरा कर दिया। असल में डीएनए जांच के नतीजों ने सबको पूरी तरह से चौंका दिया। इससे ये बिल्कुल साफ हो गया कि यहाँ मिले कंकाल किसी एक ही ग्रुप के नहीं थे, बल्कि इनमें से कई कंकाल तो बिल्कुल अलग-अलग समयकाल के थे। और जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली थी वो ये कि कई कंकालों का डीएनए स्थानीय हिमालयी आबादी से रत्ती भर भी मेल नहीं खाता था। उनका डीएनए पूरी तरह से विदेशी और अज्ञात था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये बाहरी लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पर कर क्या रहे थे? आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में गैर स्थानीय लोग इस बेहद खतरनाक और जानलेवा इलाके में यात्रा कर रहे थे? उनका मकसद क्या था? भाग 3, द सस्पेक्ट्स, विज्ञान बनाम लोक कथाएं। चलिए अब इस घटना को समझाने वाली 2 सबसे प्रमुख थ्योरीज पर नजर डालते हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो वो एक अचानक और बहुत ही विनाशकारी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करता है। एक ऐसा भयानक ओलावृष्टि का तूफान, यानी एक टेरिफाइंग हेलस्टॉर्म, जिसने किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। उस खौफनाक मंजर के बारे में जरा सोचिए। इसे कुछ इस तरह बयां किया गया है, आसमान से गिरते क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले और छितने की कोई जगह नहीं। उस ऊंचाई पर खुले आसमान के नीचे फंसने की भयानक वास्तविकता का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। जब आसमान से इतनी बड़ी और पत्थर जैसी सख्त बर्फ की गेंदें सीधे सिर पर गिर रही हों तो बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। और अगर हम फोरेंसिक सबूतों को देखें तो सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं। कंकालों की खोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर फ्रैक्चर के निशान मिले हैं जो कभी भरे नहीं। ये ऊपर से हुए किसी भारी प्रहार, जिसे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा कहते हैं, उसका सीधा सबूत है। इसके अलावा बचाव करते समय लगने वाले किसी भी घाव का ना होना ये साबित करता है कि हमला किसी इंसान या हथियार से बिल्कुल नहीं हुआ था। और उस वीरान इलाके में आश्रय की पूरी कमी इस थ्योरी के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है कि आसमान से गिरती हुई जानलेवा बर्फ ने सबको वहीं का वहीं ढेर कर दिया। भाग 4, द रैथ ऑफ मदर नंदा देवी। अब हम विज्ञान से हटकर उस शक्तिशाली स्थानीय लोक कथा की ओर बढ़ते हैं जो सदियों से इन हिमालय के पहाड़ों में गूंज रही है। इस पौराणिक कथा के अनुसार रूपकुंड एक बहुत ही ज्यादा पवित्र झील है। पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं में बताया गया है कि बाहर से आए इन यात्रियों ने इस पवित्र स्थान की सीमाओं और मर्यादाओं का भारी अपमान किया था और इसी कृत्य से मां नंदा देवी अत्यंत क्रोधित हो गईं।
स्थानीय लोगों का मानना है कि उनका यह दैवी श्राप एक भयंकर तूफान के रूप में प्रकट हुआ, जिसने एक ही झटके में इस पूरे समूह को हमेशा हमेशा के लिए उसी बर्फ में दफन कर दिया। जब हम इन दोनों दृष्टिकोणों को आमने सामने रखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ हमारे पास प्रकृति की अंधी ताकत और फोरेंसिक मौसम विज्ञान है, और दूसरी तरफ दैवी प्रतिशोध और आध्यात्मिक परिणामों की कहानी है। दोनों ही रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही एक ही अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं, रूपकुंड की वो ठंडी बर्फीली कब्र। भाग 5, एन अनसॉल्व्ड पजल। आधुनिक डीएनए टेस्टिंग और पुरानी कहानियों के बावजूद ये झील आज भी हिमालय का एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये वास्तव में प्रकृति का कोई भयानक हादसा था या फिर देवीय शक्तियों का प्रकोप? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस मनहूस दिन 16,000 फीट की ऊंचाई पर असल में क्या हुआ था।